समय ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सब महसूस करते हैं। जिस क्षण से हम जागते हैं और जब तक हम सो जाते हैं, हमारा जीवन समय यानी टाइम से संचालित होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमने समय को मापना कैसे शुरू किया? सूर्य की गति पे नज़र रखने से लेकर आज यूज़ होने वाली क्वार्ट्ज घड़ियों की सटीकता तक हमने कैसे पहुंचा? टाइम कीपिंग के आकर्षक इतिहास को जानने की हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। समय पालन हमारी दैविक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये हमारे गतिविधियों को समन्वय करने, अपने दिनों को प्लान करने के लिए हमें अनुमति देता है। सटीक टाइम कीपिंग के बिना हमारी आधुनिक दुनिया को चलाने वाले कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक सब कुछ संभव नहीं होता। तो हमने समय की गिनती क्यों शुरू की? ऐतिहासिक रूप से कृषि, धार्मिक प्रथाओं और जहाज़ों की नेविगेशन के लिए समय की जानकारी आवश्यक थी। समय को सटीक मापने की क्षमता ने ही समाजों को अपनी कम्युनल एक्टिविटीज़ करने की, व्यापार करने की और यात्राओं करने की ताकत दी। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ? आरंभिक मानव ने अपने चारों ओर चलने वाली प्राकृतिक चक्रों को समझना शुरू किया। इनमें दिन के बाद आने वाले रात और रात के बाद आने वाले दिन थे, बदलता हुआ मौसम था। ये साइकिल्स टाइम कीपिंग के पहले रूप थे, जो हमारी पूर्वजों को खेती करने के लिए मौसम की जानकारी और दैनिक जीवन की मैनेजमेंट के लिए मार्गदर्शन करता था। अब हजारों साल बीत गए और उसके बाद आविष्कार हुआ सनडायल का, जो मानव के द्वारा समय का पता लगाने के लिए आविष्कार किया गया सबसे शुरुआती उपकरणों में से एक था। प्राचीन मिस्र और बेबीलोन में लगभग 3500 ईसा पूर्व से ही सनडायल का उपयोग किया जाता था। एक सनडायल बहुत ही सरल उपकरण है। एक सपाट सतह पर एक छड़ी को रखा जाता है और इस छड़ी के द्वारा डाला गया छाव के स्थिति के ऊपर समय का पता लगाया जाता है। इसी सनडायल की वजह से एक दिन को अलग अलग घंटों में भी बांटा गया। सनडायल एक जबरदस्त आविष्कार थी, जो सैकड़ों सालों तक अनेक सभ्यताओं ने इसे इस्तेमाल किया। हालांकि उनकी एक बड़ी सीमा थी। एक सनडायल केवल तभी काम करती थी जब सूरज चमक रहा होता था। इंसानों के पास एक नई चैलेंज थी। रात में या बादल वाले दिनों में समय का पता कैसा लगाया जाए। इस पहेली को मिस्र, ग्रीस और चीन की सभ्यता ने 1500 BC में सुलझाया था। रात के अंधेरे में या घर के अंदर समय का पता लगाने के लिए प्राचीन सभ्यताओं ने पानी के घड़ी का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब आप पानी से भरे एक बर्तन की कल्पना करें। अब अगर आप इस बर्तन के नीचे एक छोटा सा छेद कर देंगे तो पानी टपकने लगेगा। समय के साथ ये बर्तन धीरे धीरे खाली हो जाएगा। अगर आप इस पानी को दूसरे बर्तन में कलेक्ट करते हैं और पहले वाले बर्तन में दोबारा से भर देते हैं तो पानी को फिर से बाहर निकलने में उतना ही समय लगेगा। यही एक जल घड़ी या वाटर क्लॉक का प्रिंसिपल या मूल सिद्धांत है। हालांकि ये घड़ियां सनडायल जितने सटीक नहीं थे, फिर भी इन वाटर क्लॉक्स को कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता था बहुत आसानी से। तो फिर क्या? अनेक सभ्यताओं ने अपने अपने हिसाब से इस वाटर क्लॉक को यूज़ करना शुरू कर दिया। बहुत बार इन घड़ियों को सनडायल के साथ में उपयोग करते थे, जिसे समय का अधिक निरंतर माप मिलता था। अब हमारी यात्रा हमें 8वीं शताब्दी में ले जाती है, जहां हम टाइम कीपिंग के इतिहास में महत्वपूर्ण प्रगति से परिचित होने वाले हैं, जो वाटर क्लॉक के आविष्कार के 2500 वर्ष से भी अधिक समय बाद की बात है। हमारे यात्रा में अगला नाम है आवरग्लास, जो समय मापने के लिए सरल लेकिन इफेक्टिव उपकरण है, जिसकी उत्पत्ति मध्ययुगीन यूरोप में हुई है। आवरग्लास एक वाटर क्लॉक की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पानी के बजाय महीन रेत का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे 2 कांच की बोतल को जोड़ दिया जाता है,
जो एक संकरी मार्ग के माध्यम से एक कांच से दूसरे कांच में रेत की प्रवेश करने की अनुमति देता है। अब ग्रेविटी रेत को एक स्थिर दार पर नीचे खींचता है। एक चेंबर को खाली करने में लगने वाला समय एक विशिष्ट अंतराल को मापता है। एक बार जब रेत पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है तो हॉर ग्लास को फिर से शुरू करने के लिए पलट दिया जाता है। इसीलिए एक आवर ग्लास पोर्टेबल और रिलायबल होता है और समय के छोटे अंतराल को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए आवर ग्लास को धार्मिक कामों में, खाना बनाने के वक्त और जहाज़ों की नेविगेशन के वक्त यूज़ किया जाता था। सनडायल या वाटर क्लॉक के विपरीत आवर ग्लास सूरज की रोशनी या स्थिर पानी के आपूर्ति पर निर्भर नहीं था। इसीलिए आवर ग्लास विभिन्न वातावरणों में समय बता सकता था। 13वीं सदी में यांत्रिक घड़ियाँ यानी मैकेनिकल घड़ियाँ के आविष्कार के साथ समय निर्धारण में क्रांति आई। ये घड़ियाँ वज़न और गियर द्वारा संचालित होते थे और पहली बार समय को लगातार और पहले से कहीं ज़्यादा सटीक रूप में मापा जा सकता था। इन घड़ियों में मुख्य इनोवेशन एस्केपमेंट मैकेनिज्म था, जो ऊर्जा के निकलने को नियंत्रित करता था, जिसमें गियर्स नियमित अंतराल पर धीरे धीरे आगे बढ़ते थे। जब किसी भारी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से नीचे आता है। अगर वही वस्तु गियर से जुड़ा हुआ है तो हम उसके नीचे आने की रफ्तार को नियंत्रित कर सकते हैं। मैकेनिकल क्लॉक में एक भारी वस्तु को ऊपर से लटकाया जाता है, जो पुली और गियर्स के चारों ओर लपटी एक रस्सी से जुड़ी होती है। जब ग्रेविटी इस वजन को नीचे की ओर खींचती है तो उससे जुड़ा हुआ गियर्स भी घूमने लगते हैं। ये जो गियर्स यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इनको एक निश्चित गति पर ही घूमने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिसे ये वस्तु की गिरने की गति घट जाती है और वो धीरे धीरे से नीचे आने लगता है। यहाँ पे एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करके समय का पता लगाया जाता है। यही मैकेनिकल क्लॉक्स की वर्किंग प्रिंसिपल है। शुरुआत में मैकेनिकल क्लॉक बहुत बड़ी होती थी और अक्सर चर्च के टावर में लगाई जाती थी, जिसकी मदद से चर्च के आसपास के लोगों को भी समय का पता लग जाता था। समय के साथ ये मैकेनिकल क्लॉक्स भी पोर्टेबल और छोटे हो चुके थे और बहुत रिफाइंड भी बन गए। समय को सटीकता से मापने की हमारी कोशिश में अगली छलांग सन 1656 में डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन ह्यूगेंस के द्वारा पेंडुलम की घड़ी की आविष्कार के साथ आई। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने देखा था कि पेंडुलम, चाहे उसकी झूलने की आयाम कुछ भी हो, हर एक ऑसिलेशन को पूरा करने में सामान्य समय लेता है। इस खोज को कहा जाता है आइसोक्रोनिज्म ऑफ पेंडुलम। ये 17वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण खोजों में से एक था। इससे ये पता चल गया कि पेंडुलम का उपयोग समय के सटीक रूप से मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रिश्चियन ह्यूगेंस की पेंडुलम घड़ी में अपनी गियर्स की गति को नियंत्रित करने के लिए एक झूलता हुआ पेंडुलम का उपयोग करके काम करती है। पेंडुलम एक एस्केपमेंट मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है, जो ग्रेविटी के कारण एक समान दूर पर आगे पीछे होती रहती है। जैसे जैसे पेंडुलम झूलती है, यहाँ एस्केपमेंट मैकेनिज्म से इंटरैक्ट करती है, जो धीरे धीरे से गियर्स को घुमाने लगता है और इस गियर से जुड़ा हुआ एक घड़ी का हाथ स्थिर गति से आगे बढ़ने लगता है, जिससे समय का सटीक माप होता है। गियर्स को चालू रखने के लिए उसे एक स्प्रिंग से जोड़ दिया जाता है, जो धीरे धीरे से अनवाइंड होते रहता है। स्प्रिंग की एनर्जी को पेंडुलम की झूलने के साथ मिला के एक सटीक समय का मापन किया जाता है। पेंडुलम की घड़ियों ने टाइम कीपिंग में आने वाली एरर्स को कुछ ही सेकंड्स का कर दिया, जो कि पहले की घड़ियों की तुलना में एक जबरदस्त इम्प्रूवमेंट था। और आने वाले 300 सालों तक पेंडुलम घड़ियों की एक्यूरेसी दुनिया भर में स्टैंडर्ड माना गया। जैसे जैसे समाज आधुनिक और औद्योगिक होता गया, समय को सटीक मापने की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती गई। 19वीं शताब्दी में रेलवे और टेलीग्राम के आगमन के साथ ये स्पष्ट हो रहा था कि लोकल टाइम, जो शहर दर शहर अलग अलग होता था, अब
पर्याप्त नहीं था। 1884 में वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। ये आयोजन समय को स्टैंडर्डाइज करने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को दुनिया की प्रमुख मेरिडियन के रूप में स्थापित किया गया, जिसने आज हमारी द्वारा उपयोग की जाने वाली वैश्विक समय क्षेत्र प्रणाली के नींव रखी। ये स्टैंडर्डाइजेशन दूर दूर तक होने वाली परिवहन, संचार और व्यापार के लिए अति आवश्यक था। 20वीं सदी में एक और ज़बरदस्त रेवोल्यूशन आया टाइम कीपिंग में। यहाँ पे दुनिया के सामने आए क्वार्ट्ज क्लॉक्स। इन घड़ियों का आविष्कार किया वार्नर मेरिसन और J.W. हॉटन ने। मैकेनिकल घड़ियों के विपरीत क्वार्ट्ज घड़ियों में समय रखने के लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स के कंपन का उपयोग किया जाता है। जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर विद्युत धाराएं लगाया जाता है तो वह एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं। ये कंपन एक छोटे मोटर को चलाता है जो घड़ी की सुइयां को घुमाती है। क्वार्ट्ज घड़ियां अविश्वसनीय रूप से सटीक होते हैं, जो हर महीने में केवल कुछ सेकंड्स का ही एरर दिखाते हैं। क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी ने टाइम कीपिंग को सभी के लिए किफ़ायती, एक्यूरेट और सुलभ बना दिया है, जिससे विश्वसनीय घड़ियों की बड़ी पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गई। आज क्वार्ट्ज की घड़ियां हर जगह पर है, घरों में, ऑफिसों में और आपके स्मार्टफोन्स में भी क्वार्ट्ज को यूज़ किया जाता है। इन क्वार्ट्ज की घड़ियों से भी एडवांस आज हम यूज़ करते हैं एटॉमिक क्लॉक्स। एटॉमिक क्लॉक्स भी एक तरीके से क्वार्ट्ज के जैसा ही काम करते हैं। इन घड़ियों में क्वार्ट्ज की कंपन के बजाय एटॉमिक कंपन का उपयोग किया जाता है। इन घड़ियों में सेसिनियम या रुबिडियम के अणुओं को उपयोग में लिया जाता है और अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में इन एटम्स की वाइब्रेशन को देख के टाइम का पता लगाया जाता है। ये एटॉमिक वॉचेस प्रतिदिन 1 सेकंड के 1 अरबवें हिस्से के भीतर सटीक होता है। दुनिया भर में 1 सेकंड कितना समय होता है जानने के लिए इन एटॉमिक क्लॉक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। आजकल के एटॉमिक क्लॉक्स बहुत ही विशाल और जटिल होते हैं। दुनिया भर में एटॉमिक वॉचेस को इन एटॉमिक क्लॉक्स के साथ सिंक किया जाता है सटीक समय बताने के लिए। सनडायल से लेकर एटॉमिक घड़ी तक टाइम कीपिंग के इतिहास में हमारी यात्रा दर्शाती है कि समय बताने को मापने की हमारी खोज में हम कितनी दूर आ गए हैं। प्रत्येक प्रगति ने हमें समय पर महारत हासिल करने के करीब ला दिया है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को अधिक सटीकता और समझ के साथ बिता सकते हैं।